दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन चैप्टर को और ये प्रेपोजिशन चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ में ये बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है, लेकिन इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है कि इसको समझा ना जा सके। आज हम इस पूरे चैप्टर को पिक्चर्स की माध्यम से यानी कि विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स बी अंडरस्टूड वेरी वेल द प्रेपोजिशन चैप्टर। प्रेपोजिशन चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। ये प्रेपोजिशन चैप्टर हमारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक, चाहे हमारा कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप जितने भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इतने सभी प्रेपोजिशंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो सबसे पहले आप एक पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक हमने यहाँ पर पिक्चर दी है और इस पिक्चर के थ्रू जरा समझने का प्रयास करिएगा कि किस तरीके से इस पिक्चर के द्वारा हम अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रेपोजिशन क्या है। आगे भी हम इसको सेपरेट करके एक एक पिक्चर के थ्रू हम आपको समझाएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं पूरे वीडियो में कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम थ्रो का, सबसे पहले हम थ्रो से लेकर के चलेंगे। इस पिक्चर के माध्यम से देखिएगा, थ्रो का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु में से होकर के गुजर जाए तो हम उसे थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, आप एक कोई भी बॉक्स लेना और उस बॉक्स में से जो है गेंद डालना, तो वो बॉक्स में से होकर के गुजर गई, यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे, द बॉल थ्रो इनटू द बॉक्स। ओके, या पास थ्रो इनटू द बॉक्स। अब इस तरीके से हमने क्या, या मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, पाइप में से क्या करा, पानी डाला, तो जो पानी निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, पाइप में से, यानी कि द वाटर पास थ्रू इनटू द पाइप। अब हम बात करेंगे, चलो एक चीज क्या थी, थ्रू। अब इनका प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर पहले से ही उसमें उपस्थित हो, तब हम किसका, इनका प्रयोग करते हैं। और इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर गतिमान अवस्था में प्रवेश करे, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और बिहाइंड का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे स्थिर अवस्था में खड़ी हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे स्थिर अवस्था में खड़ी हो, तब हम किसका, बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। और अंडर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे रखी हो लेकिन वो टचिंग पोजीशन में ना हो, यानी कि टच नहीं कर रही हो उस वस्तु से, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। और इन फ्रंट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सामने हो, तो हम प्रेपोजिशन इन फ्रंट का प्रयोग करते हैं। और प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में रखी हो, टचिंग पोजीशन में रखी हो, तब हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। और अपॉन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर गतिमान अवस्था में आकर के गिरे। देखो ये बॉल है, यहाँ से हमने फेंकी, अब यहाँ गतिमान अवस्था में आकर के गिरेगी इसके ऊपर, तो क्या है, अपॉन का प्रयोग करोगे। और ओवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन वो स्पर्श ना कर रही हो। अभी ऑन का कब करेंगे, जब स्पर्श करती हुई अवस्था हो। और अपान का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई ऊपर हो। ओके, और अबव का प्रयोग हम तब करते हैं जब जो है बहुत ज्यादा ऊपर हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, अबव का प्रयोग करते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अभी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम सिंगल पिक्चर में आपको ये चीजें समझाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओवर का प्रयोग आप कब करोगे, ओवर का प्रयोग आप कब करोगे, हमने क्या बताया, देखो ये एक टेबल दिख रही है, टेबल के ऊपर बॉल है, बॉल कहीं स्पर्श कर रही है, नहीं, तो आप किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पर ओवर का प्रयोग करोगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन वो टचिंग पोजीशन में ना हो, यानी कि स्पर्श ना करती हो, तो वहां पे हम प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अंडर का प्रयोग कब करते हैं, हमने तुम्हें बताया था जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे रखी हो लेकिन टच फिर भी ना करती हो,
ओके, जैसे अगर छत के नीचे पंखा लटका है तो देखो छत और पंखा क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी कि लटका हुआ है, वो सीलिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बॉल है मेज के नीचे बट टचिंग पोजीशन में नहीं है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो बट टचिंग पोजीशन में ना हो, छूती ना हो उसकी सतह, तो हम किसका, अंडर का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रपोजिशन आएगा हमारा, अंडर। नेक्स्ट, डाउन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में नीचे लुढ़कती हुई आए, ओके, तब हम क्या करते हैं, जो है डाउन का प्रयोग। जैसे हम कहते हैं कि सीढ़ियों से नीचे जाओ, तो जब हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं तब हम क्या होते हैं, गतिमान अवस्था में नीचे जा रहे होते हैं। ओके, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के जो है ऊपर से नीचे की ओर गतिमान अवस्था में आए तो डाउन, और नीचे से ऊपर की ओर गतिमान अवस्था में जाए तो वो क्या होती है, अप कहलाती है। क्या कहलाती है, अप पोजीशन। ओके, देखो अब क्या है, नीचे से ऊपर की ओर ये बॉल गई गतिमान अवस्था में, तो ये क्या है, अप यानी कि ऊपर। तो समझ गए, अब आपको समझ आ रहा होगा ध्यान से। अच्छा, थ्रो हमने क्या, जैसे ये बॉल है हमारी, आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये बॉल हमने कुर्सी के नीचे से फेंकी, तो अब हम आपसे पूछें कि बॉल किस में से होकर के गई, तो आप कहोगे सर कुर्सी के बीच में से होकर के निकल गई। तो यही बात है, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि थ्रू का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु में से होकर गुजर जाए। जैसे पानी जो है वो पाइप में से होकर गुजरा, तो देखो पाइप के अंदर से होकर के गुजरा। ऐसी बॉल जो है वो कुर्सी के बीच में से होकर गुजरी, थ्रो का प्रयोग करोगे। ये रास्ता मेरे गांव में से होकर के जाता है, तो इसका मतलब गांव के बीचों बीच में से होकर के जाता है, किसका प्रयोग करोगे, थ्रो का प्रयोग करोगे। तो अब आपको थ्रो का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अराउंड का प्रयोग कब करते हैं, अराउंड का प्रयोग जब करते हैं जब कोई एक वस्तु स्थिर हो, जैसे कुर्सी यहाँ पर स्थिर है और यह बॉल कुर्सी के चारों ओर घूम रही है, यानी कि तब हम क्या करेंगे, अराउंड का प्रयोग। यानी कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों ओर स्थिर पोजीशन में चक्कर लगाए, ओके, यानी कि एक निश्चित पोजीशन, एक निश्चित आकृति में चक्कर लगाए, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट, अगला हम किसकी बात करेंगे, बिटवीन की। अच्छा, बिटवीन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी यानी कि किसी के बीच में हो, बट वो सिर्फ दो के बीच में होना चाहिए। यानी कि बिटवीन का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान या कोई भी दो हो उनके बीच में रखी हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग। यानी कि दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बीच में के लिए, यानी कि अमंग का प्रयोग करते हैं। दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग। जैसे हमने कहा कि This apple divided into two piece, इसको दो भागों में बांट दो and distribute between राम एंड श्याम, और राम और श्याम के बीच में बांट दो। तो देखो यहाँ पर दो ही लोग हैं, राम और श्याम। जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे तो वहां पर जो है बिटवीन की बात करेंगे, और दो से अधिक हो जाए तो वहां पर हम अमंग की बात करेंगे। जैसे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट ओके अमंग द चिल्ड्रन। अब हमें नहीं पता वो बच्चे कितने हैं और उन बच्चों के बीच में हमें मिठाइयों को बांटने की बात कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में बस आप साधारण सी बात ये याद रखोगे कि दो के बीच में अगर बात कही जा रही तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच में बात कही जा रही तो अमंग। बिसाइड, अच्छा दो प्रपोजिशन यहाँ पर होते हैं, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। इसी में यस जोड़ दो तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता। अगर कहीं बिसाइड लगा है तो बिसाइड का मतलब होता है के पास में या के बगल में, यानी कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पास हो तो हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मेरे पास में आकर के श्याम बैठ जाए तो श्याम इज सिटिंग बिसाइड मी, या राम बैठ जाए तो राम इज सिटिंग बिसाइड मी। ओके, तो क्या होगा यहाँ अब बिसाइड्स आ जाए। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे हम दो लोग बैठे थे, दो लोगों के अलावा एक तीसरा और आकर के बैठ गया।
ओके, या मेरे अलावा जो है वहां पर सभी लोग उपस्थित थे, तो बिसाइड्स मी, ओके, एवरीवन वाज प्रेजेंटेड देयर। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हम किसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे वो चीज़ अच्छे से समझिए। हमने बिसाइड बताया, हम बता दीजिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पास हो, ओके, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड्स का। अब हमने क्या बताया, अबव का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन वो टचिंग पोजीशन में ना हो। यहाँ पर टेबल देखिए, टेबल के ऊपर बॉल है, लेकिन बॉल और टेबल एक दूसरे को क्या टच कर रहे हैं, नहीं। अगर टच कर रहे होते तो हम ऑन का प्रयोग करते। ऑन का भी मतलब ऊपर होता है, अप का भी मतलब ऊपर होता है, अबव का भी मतलब ऊपर होता है, ओके। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब, तो इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस ही हमको समझना है कि कब हम कहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे। जब टचिंग पोजीशन में हो तो ऑन, और जब टचिंग पोजीशन में ना हो तो अबव। और ओवर का प्रयोग कब करते हैं, ओके, ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई गतिमान अवस्था में चीज़ें, जैसे एक मान लीजिए हमारे सर के ऊपर पंखा लगा है तो हमारे ऊपर लेकिन टच भी नहीं कर रहा बट स्थिर पोजीशन में है। एक क्या होता है कि गतिमान अवस्था, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ और मेरे सर के ऊपर से कौवा जो है वो उड़ करके चला गया, या हेलीकॉप्टर उड़ करके चला गया, तो देखो गया तो मेरे ऊपर से और टच भी नहीं कर रहा था बट गतिमान पोजीशन में। तो बस इतना ध्यान रखना ओवर और अबव के बीच में, इन सब का अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है। अगला ब्लो, ब्लो का मतलब क्या होता है, नीचे। अब देखो टेबल के नीचे बॉल है बट एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो लेकिन वो स्पर्श ना करती हो तो हम ब्लो का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर हो जाना। देखो इस बॉक्स में पहले गेंद रखी थी लेकिन अब ये गेंद बॉक्स से क्या हो गई, बाहर आ गई, तो हम कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे, आउट का प्रयोग करेंगे। इनका मतलब होता है अंदर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर पहले से ही विद्यमान हो तो हम इनका प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना पहले से ही वो रखी हो, ओके। लेकिन यही चीज़ अगर गतिमान अवस्था में आकर के इस चीज़ के अंदर आ जाए तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्थिर अवस्था के लिए इन और गतिमान अवस्था के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ऑफ, ऑफ और फ्रॉम दोनों बहुत सिमिलर प्रपोजिशन है। ध्यान रखना इनके बीच का अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रॉम भी सेपरेशन की अवस्था में से के अर्थ में यूज होता है और ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग भी सेपरेशन की अवस्था में से के अर्थ में होता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह से अलग हो जाए लेकिन कुछ दूरी के लिए तो हम वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं और इसको बंद करने के सेंस में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। हमने क्या बताया, जब किसी भी चीज़ का कनेक्शन दूसरी चीज़ से कुछ दूरी के लिए हटा दिया जाए, ओके, कुछ दूरी के लिए उससे दूर कर दिया जाए तो हम वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी कि सतह से हटाने के लिए। पहले ये बॉल यहाँ पर रखी हुई थी इसके ऊपर, लेकिन ये लुढ़क करके नीचे आ गई तो फेल ऑफ, ओके। किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशन फेल ऑफ, ओके। ऑन का प्रयोग अभी अभी हमने बताया था कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर, अब इस झूले के ऊपर बॉल देखो स्थिर अवस्था में रखी हुई है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। नेक्स्ट, बिहाइंड। देखो इस बॉक्स के पीछे क्या नजर आ रहा है तुमको, बॉल नजर आ रही है। अब जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे रखी हो तो हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पीछे जो है स्थिर अवस्था में हो। ऐसे तो पीछे के अर्थ में हम आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा चोर के पीछे पुलिस दौड़ रही है, द पुलिस रन आफ्टर द थीफ, तो है तो पीछे, यानी कि गतिमान अवस्था। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे गतिमान अवस्था में हो तो हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे स्थिर अवस्था में, स्थिर पोजीशन में खड़ा हो, ओके, कांस्टेंट पोजीशन में खड़ा हो, तो हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब अभी ये गेंद कहाँ थी, पीछे थी, अब ये गेंद कहाँ आ गई, आगे आ गई। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के आगे हो और के सामने हो, ओके, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रपोजिशन, इन फ्रंट ऑफ। तो अब समझ आ गया होगा, एक बार जरा रिवीजन कर लेते हैं, जरा समझा दीजिए प्रपोजिशन को। इसमें हमने कुछ बॉल ली हैं और इनकी अलग अलग पोजीशंस को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। पहली बॉल
टेबल के ऊपर रखी है देखो, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे, ऑन द टेबल करेंगे। हमने क्या समझाया था, हमने समझाया था जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में, ये बॉल टेबल के ऊपर स्थिर अवस्था में रखी है, इसलिए हम यहाँ पर प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग करेंगे, ऑन, यानी कि ऑन द टेबल। अच्छा, अब इसी बॉल की लोकेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब इस बॉल को हम नीचे ले आए, इस टेबल के डी वाला, ओके, डी वाली बॉल को हम इसके नीचे ले आए। अब देखो नीचे ले आए, लेकिन ये बॉल क्या इस टेबल को टच कर रही है, टच नहीं कर रही है। जब कोई भी बॉल नीचे टेबल को टच ना करे तब हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो लेकिन वो टचिंग पोजीशन में ना हो तो हम वहाँ पर प्रपोजिशन अंडर, यानी कि हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। अब इसकी पोजीशन फिर थोड़ा सा चेंज किया हमने, बॉल को थोड़ा सा बी पोजीशन में देखिएगा मेज के पास में उठा करके रख दिया। बोले ऊपर भी नहीं रखेंगे नीचे भी नहीं रखेंगे, मैं मेज के पास रख देता हूँ, बॉल मेज के पास रख दी। तो हमने क्या बताया, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पास स्थिर अवस्था में हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड का प्रयोग करते हैं, के पास में या के बगल में। अब हम ये बॉल थोड़ी सी पोजीशन बॉल की देखिएगा, अब इस बॉल को हम थोड़ा लुढ़का देते हैं यहाँ से, और हमने क्या, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से कुछ दूरी के लिए अलग हो जाए, यानी कि सेपरेशन की अवस्था में कुछ दूर चली जाए, सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। अब ये बॉल पहले यहाँ रखी थी, लुढ़क करके कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, तो हम प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे पुट ऑफ योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े उतार दो, तब हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से कपड़ों को अलग करके थोड़ी सी दूरी के लिए, यानी कि अपने शरीर से उन कपड़ों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो कुछ भी हो, यहाँ पर ये चारों पोजीशंस आपको समझ आ गई। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, ऑन, नीचे हो, टचिंग पोजीशन में ना हो तो अंडर, पास में रखी हो, स्थिर अवस्था में हो, बिसाइड, और थोड़ी सी दूरी के लिए अलग हो जाए, सेपरेशन की अवस्था में, तो ओ डबल एफ ऑफ। अच्छा, प्रपोजिशन का हम प्रयोग करते क्यों हैं, प्रपोजिशन का प्रयोग हम दो नाउन के बीच संबंध बताने के लिए करते हैं, इतना ध्यान रखना। भाई बी और यूज प्रपोजिशन, ओके, इन इंग्लिश ग्रामर, तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट, बी ऑलवेज यूज अ प्रपोजिशन टू शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन और सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, देयर इज नो डाउट। कुछ भी दूसरे भी सेंटेंस हमारे हो सकते हैं, लेकिन अब देखो कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो टेबल और बॉल के बीच में संबंध बताने के लिए प्रपोजिशन किसका, ऑन का प्रयोग कर दिया। थोड़ी देर के लिए समझ करके देखिएगा, ये संबंधवाचक जो हमारे प्रपोजिशन होते हैं इनका प्रयोग, जैसे मैंने कहा कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, अब मैं पर प्रयोग ना करो, पर छोड़ दो, खाली ऐसे बोलो मैं कुर्सी बैठा हूँ, थोड़ा सा कैसा ऑड लग रहा है। तो ये क्या करता है, संबंध बताते हैं, यानी कि प्रपोजिशन जो होते हैं वो सभी क्या करते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं दो नाउन के बीच में। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा रिवीजन की ओर, लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 2 मिनट के लिए बस रिवीजन कर लो तेज़ी से, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है पूरी एक ही इमेज में हम पूरा रिवीजन करवा देंगे। एक ही इमेज है हम लोगों के पास में। बताओ, ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में रखा हो, ऑन। जब अबव का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन वो टचिंग पोजीशन में ना हो तो अबव का प्रयोग। और ओवर का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर से गतिमान अवस्था में आकर के गिरे, या गतिमान अवस्था में आकर के गिरे या ऊपर से बिना टचिंग पोजीशन के ही निकल जाए तो वो क्या होगा, हमारा ओवर। और अपॉन का भी मतलब होता है नीचे, अपॉन का मतलब होता है जैसे ऊपर से नीचे की ओर आकर के कोई चीज़ किसी के ऊपर गिरती है, तब हम वहाँ पर प्रपोजिशन अपॉन का प्रयोग करते हैं। और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कब करते हैं, किसी चीज़ के सामने, इस बॉक्स के सामने कोई चीज़ हो तो इन फ्रंट ऑफ। और बिसाइड का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पास में रख ली जाए, जैसे ये चीज़ हमने यहाँ पर पास में रख ली। बिलो का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई, ये वाला देखो इसी की पोजीशन हमेशा हर जगह पर मैं चेंज कर रहा हूँ। ए पोजीशन ऊपर थी तो ऑन, अब जब टचिंग पोजीशन में नहीं है देखो तो अबव, और गतिमान अवस्था में इधर से ऊपर जाएगी तो ओवर। इनके सामने, अब इस बॉक्स के सामने इसको रख दो हरे वाले को तो इन फ्रंट ऑफ, इसी के पास में इसको रख दिया तो बिसाइड, इसके नीचे रख दिया तो बिलो, लेकिन टचिंग पोजीशन में ना हो, अंडर, इसके नीचे।
ओके। और बिहाइंड का प्रयोग देखो, इसके पीछे अगर आ जाए तो बिहाइंड, बिलो नीचे, बिलो का भी मतलब क्या होता है नीचे, और अंडर का भी मतलब क्या होता है नीचे। टचिंग पोजीशन में आ जाए तो अंडर, और टचिंग पोजीशन में ना हो तो बिलो। बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं, दो नाउन के, कोई भी दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान या कोई भी दो हो, दो के लिए हम बिटवीन का, और दो से अधिक के लिए अमंग का। इन किसी चीज़ के सामने, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो तो इन या इनसाइड का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर गतिमान अवस्था में आकर के गिरे तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु में से होकर के गिरे तब हम किसका प्रयोग करते हैं, थ्रो का प्रयोग करते हैं। तो अब अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इनटू देखो ये तीर लगा, इसका मतलब ये चीज़ बाहर से अंदर की ओर आई है तो इनटू, गतिमान अवस्था में बाहर से अंदर की ओर आई इनटू। और देखो ये इधर से इधर निकल गया तीर, यानी कि ये तीर इस बॉक्स में से होकर के गुजर रहा है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु में से होकर के गुजरे तो हम प्रीपोजिशन थ्रो का प्रयोग करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपका रिवीजन एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि हम सीखने क्या वाले, इनको हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। समस्या अभी ये है कि लॉकडाउन के चक्कर में हमारे पास ना तो यहाँ पर बोर्ड है और ना ही हमारा मार्कर है, लेकिन मार्कर की इंक ख़त्म हो गई तो कहीं पर इंक भी नहीं मिल पा रही, इसीलिए हम बोर्ड का प्रयोग नहीं कर पा रहे। अगर हम बोर्ड का प्रयोग कर पाते तब हम आपको प्रीपोजिशन चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देते और इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से, और मैक्सिमम, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब तक हम मैक्सिमम एग्जाम्पल का प्रयोग नहीं करते, अपनी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स का यूज़ नहीं करते, तब तक वो चीज़ें हमको बेहतरीन तरीके से समझ नहीं आती। यही चीज़ अगर हम बोर्ड पर पढ़ा रहे होते, आपको समझा रहे होते, तो मैक्सिमम एग्जाम्पल के द्वारा और प्रैक्टिकल करके, खुद एक्टिंग करके आपको ये चीज़ समझाते तो बेहतरीन समझ तरीके से आपको समझ आती। ओके, कोशिश करूँगा कि मैं बोर्ड पर देखो अगर कहीं सर इंक तलाश हो जाती है, ओके, मार्कर वगैरह मिल जाता है नया, तो हम आपको बोर्ड पर ही प्रीपोजिशन चैप्टर को पूरा समझाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स के कई सारे मैसेज आ चुके, सर प्रीपोजिशन चैप्टर पर बना दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको आते हैं। तो आज हमने आपको प्रीपोजिशन चैप्टर ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ है कि आप लोगों को अगर ये किसी भी तरीके से वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट हमको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और कुछ नहीं होता, जब भी मैं आपके अच्छे कमेंट्स को पढ़ता हूं तो हमें कुछ और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है उनसे। ओके, और अगर किसी तरीके से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है या समझ नहीं आ पा रही है तो भी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चीज़ हमको समझ नहीं आई। मैं कोशिश करूँगा दोबारा जब भी वीडियो प्रीपोजिशन पे बना रहा हूँ तो उस चीज़ को बेहतर और अच्छे से क्लियर करने की। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।